नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया की बड़ी खबरें और आज की सबसे अहम तस्वीरें आई हैं भारत से, जहां अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो अपने बेहद महत्वपूर्ण भारत दौरे पर पहुंच चुके हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसे समय में जब पूरी दुनिया ईरान और अमेरिका के बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित है, जब रूस यूक्रेन युद्ध अभी भी थमा नहीं है और जब एशिया में चीन लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है, तब अचानक अमेरिका के सबसे बड़े नेताओं में से एक का भारत आना कितना बड़ा संकेत है। क्या यह सिर्फ एक सामान्य दौरा है या फिर दुनिया की नई रणनीति भारत से लिखी जा रही है? तस्वीरें कोलकाता से सामने आई, जहां मार्को रूबियो सबसे पहले पहुंचे एयरपोर्ट पर। अमेरिकी अधिकारियों ने उनका स्वागत किया, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह रही कि भारत पहुंचने के बाद उनका पहला कार्यक्रम कोई राजनीतिक बैठक नहीं था और सीधे पहुंचे मिशनरीज ऑफ चैरिटी, वही संस्था जिसे मदर टेरेसा ने शुरू किया था। अब सवाल उठता है, एक अमेरिकी विदेश मंत्री जो दुनिया की सबसे ताकतवर कूटनीतिक कुर्सियों में से एक पर बैठता है, वह भारत आकर सबसे पहले प्रार्थना और सेवा से जुड़े स्थान पर क्यों गया? इस मुलाकात के बाद भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गैरसिटी ने कहा कि अमेरिका और भारत की साझेदारी सिर्फ रणनीतिक और रक्षा समझौतों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह साझा मूल्यों और मानव सेवा की भावना पर भी आधारित है। वही मिशनरीज ऑफ चैरिटी की तरफ से भी बताया गया कि मार्को रूबियो खुद मदर हाउस आना चाहते थे। उन्होंने वहां प्रार्थना की और आशीर्वाद लिया, लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक इस दौरे के दौरान मार्को रूबियो की मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी होने वाली है। और यहाँ चर्चा सिर्फ औपचारिक नहीं होगी, बल्कि रक्षा, टेक्नोलॉजी, व्यापार, इंडो पैसिफिक रणनीतिक, क्वाड गठबंधन और चीन की बढ़ती ताकत जैसे मुद्दों पर बड़ा मंथन होने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका भारत को सिर्फ एक पार्टनर मान रहा है या फिर आने वाले समय में भारत को एशिया में अपना सबसे बड़ा रणनीतिक सहयोगी बनाने की तैयारी कर रहा है? क्योंकि याद रखिए, कुछ ही समय पहले भारत में ब्रिक्स देशों की बड़ी बैठक हुई थी, जहां रूस और चीन के करीबी देशों के नेता भी पहुंचे थे। और अब उसी भारत में अमेरिका का सबसे बड़े कूटनीतिक चेहरे की मौजूदगी दुनिया को साफ संदेश दे रही है कि नई वैश्विक राजनीति का केंद्र अब तेजी से भारत बनता जा रहा है। इतना ही नहीं, मार्को रूबियो ऐसे समय में भारत आए हैं जब अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर टूटने की आशंका लगातार बढ़ रही है। मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है। रूस और पश्चिम के रिश्ते पहले से ज्यादा खराब हैं और चीन पर अमेरिका का लगातार दबाव बना रहा है। तो क्या भारत अब वह देश बन चुका है जिसके बिना दुनिया की कोई बड़ी रणनीति पूरी नहीं हो सकती? और क्या आने वाले दिनों में क्वाड की बैठक से कोई बड़ा फैसला निकल सकता है जो एशिया की राजनीति को पूरी तरह बदल दे? फिलहाल पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिकी है, क्योंकि दिल्ली में होने वाली बैठकों में सिर्फ दो देशों का भविष्य नहीं, बल्कि आने वाले समय में वैश्विक शक्ति संतुलन की दिशा भी तय हो सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।